युवक जैसे ही सुरक्षा जांच से गुजरा, अलार्म जोर से बज उठा और पल भर में लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग की प्रमुख ने पहचान दिखाकर उस पर तस्करी का शक जताया और कपड़े उतार कर जांच कराने का आदेश दिया। युवक ने शर्ट उतारी तो स्कैनर ने उसके पूरे शरीर पर फैले 108 गोली के गहरे छेद दिखा दिए और हर निशान हड्डियों तक युद्ध चिन्ह था, जिससे वहाँ मौजूद लोग सन्न रह गए। लेकिन प्रमुख ने उसका बैग खोल दिया और सब दंग रह गए। बैग में कोई तस्करी का माल नहीं था, बल्कि तीसरे से पहले दर्जे तक के वीरता पदक थे और संरक्षक पदक भी था, जिसकी दुनिया भर के सैनिक चाहते हैं। तभी सब समझ गए कि उसके घाव देश की रक्षा की महिमा है। युवक ने हत्या की तेज गंध पकड़ी और तुरंत लोगों के बीच छिपे एक हत्यारे की ओर इशारा कर दिया, जिसके चेहरे पर इंसानी खाल जैसा मुखौटा था। पहचान खुलते ही हत्यारे ने खंजर निकाला और युवक पर झपटा, पर युवक ने एक ही भारी घूंसे में उसे इतनी दूर उछाला कि वह गायब हो गया। प्रमुख उसकी क्षमता से प्रभावित हो गई, क्योंकि घर वाले शादी का दबाव बना रहे थे, इसीलिए उसने अपने दिल को भाने वाले इस आदमी के साथ पहली रात बिताने का फैसला कर लिया। रात के बाद वह निश्चिंत रहने को कहकर चली गई। युवक को पता नहीं था कि यह नाटकीय भेंट बस शुरुआत ही थी और यह सब आगे और बढ़ने वाला था, क्योंकि जल्द ही उसे नया आदेश मिला कि उसे जिस स्त्री की रक्षा करनी है वह उसकी माँ द्वारा तय बचपन की मंगेतर है और 4 सुंदरियों में सबसे आगे मानी जाने वाली एक युवती है। वह जैसे ही पहुंचा, उसने चारों ओर घात लगाए हथियारे देखे और ऐसी आभा छोड़ी कि वे हिल न सके और उसी दबाव में छिपी युवती बाहर निकल आई। युवक ने कहा कि उस युवती की छाती की मांसपेशियां उसकी जितनी बड़ी नहीं, और युवती गुस्से में हाथ उठाने लगी। पर तभी सुनियोजित हमला शुरू हो गया। कई हथियारे युवती पर टूटे, लेकिन युवक ने कुछ घूंसे और लातों में उन्हें ढेर कर दिया। वीडियो देखकर घर वालों ने 3 गुलाब भेजे और शुभकामना दी। शीर्ष 10 का एक रंगीला हथियारा आया। उसने कैंची लात से युवक के कमजोर हिस्से पर वार किया, पर युवक ने एक भारी मुक्के से उसे तोड़ दिया। वह फिर भी नहीं माना और लगातार किकें चलाने लगा, मगर युवक ने एक ही लात मारी और उस विचित्र हथियारे को दीवार में ऐसा ढंसा दिया कि वह चित्र जैसा लगने लगा। युवती धन्यवाद कहना चाहती थी, लेकिन युवक ने चौंक कर पाया कि हथियारों को बुलाने वाली युवती की सबसे करीबी सहेली ही थी। पता चला कि सहेली के माता पिता एक घराने के कब्जे में थे, इसीलिए उसने युवती के पास लोकेटर लगा दिया था। सच जानकर युवक ने उसे छोड़ दिया। सहेली रो पड़ी और अपने को समर्पित करना चाहा, पर युवक ने साफ इनकार कर दिया। उसी रात युवक युवती के घर की विला में रहने लगा। भावी सास उसे पसंद करने लगी। उसने उसे बैठक में रहने की अनुमति दी और अपनी बेटी को काबू में रखने के लिए उसे उकसाया। जब युवती गुस्से में तमतमाई तो युवक ने उसके ऊपर मिल्क टी उछाल दी। बाद में सास ने उसे डांटा नहीं, बल्कि युवक और बेटी को साथ स्नान करने का न्योता दे दिया और युवक असहज हो गया। पर यह माहौल जल्दी टूट गया, क्योंकि युवती का कैंसर रोधी प्रोजेक्ट उस घराने के हितों पर चोट कर रहा था। उस घराने का युवक उत्तराधिकारी विवाह से प्रोजेक्ट और युवती दोनों को निगलना चाहता था, इसलिए वह 100 लोगों के साथ पहुंचा और कंपनी के अधिकारी पलट गए और युवती पर शादी का दबाव डालने लगे। जब युवती अकेली पड़ गई, युवक सामने आया और अंगरक्षक बनकर उस उत्तराधिकारी को निकल जाने को कहा। उत्तराधिकारी ने उसे कुत्ता कहकर हंसाया और छड़ दिखाकर रौब जमाना चाहा, पर वह धातु युवक को खरोंच न सकी। फिर युवक ने किक से उसे दीवार में दे मारा। अपमान से उत्तराधिकारी ने अपना तुरुप दिखाया और बताया कि सामने की इमारत में स्नाइपर बैठा है। आदेश पर दूर से गोली चली और युवक ने युवती को पीछे खींचकर भरोसा दिलाया कि वह अपने शरीर से गोली रोक देगा और उत्तराधिकारी गुस्से से फटने लगा। तभी युवक ने रक्तवंश का एक डिब्बा निकाला और उसके सामने लहराने लगा।